बोले रामायण मैया की जय, बोले राम राजा सरकार की जय। भरत बचन सुन मुनि सुख पाई, सब हैं कीन बहु भांति बड़ाई। तात करहु जन सोच विशेषी, सब दुख मिटहि राम पग देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि बोले कि हे तात, बहुत सोच मत करो, श्री राम जी के चरणों के दर्शन से सब दुख दूर हो जाएगा। कर प्रबोध मुनिवर कहूँ, अतिथि प्रेम प्रिय हो, और कंद मूल फल फूल हम देह ले हो कर छो। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। फिर मुनिवर ने समझा कर कहा कि अब आप हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कंद मूल फल जो हम दें प्रीति पूर्वक अंगीकार करिए। सोने मुनि बचन भरत ही सोचू, भयऊ को अवसर कठिन संकोचू। जान गरो है गुरु गिरा बहोरी, चरण बांध बोले कर जोरी। मुनि के वचन सुनकर भरत जी के मन में चिंता हुई कि बड़े बेमुखे संकोचा पड़ा है। फिर गुरु जनों की वाणी का महत्व समझ कर चरणों को प्रणाम कर हाथ जोड़कर बोले, सिर धर यश कर तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। भरत बचन मुनि बर मन भाए, सोच सेवक शिष निकट बुलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञा को मस्तक पर धारण कर उसी के अनुसार बर्ताव करना चाहिए, यह हमारा धर्म है। भरत जी के वचन सुनकर मुनि के मन को भले लगे। उन्होंने सेवकों और शिष्यों को बुलाया। चाहे कीन भरत पहुनाई, कंद मूल फल या न हो जाई। भले हो नाथ कहते न सिर नाये, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। और कहा कि भरत जी की पहनाई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल फल ले आओ। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर उन्होंने मुनि को सिर नवाया और आनंद पूर्वक अपना अपना काम करने लगे। मुनि सोच पाहुन बड़ न्योता, तस पूजा चाहई जस देवता। सुन रिधि सिद्ध अनिमा देख आई, आयस हो सुकर गोसाई। मुनि की चिंता हुई कि बड़े पाहुने को न्योता दिया है, जैसा देवता हो वैसा ही पूजा करना चाहिए। यह सुनकर अनिमादिक रिद्धि सिद्धि आई और बोली कि हे स्वामी, जो आज्ञा हो सो करें। राम विरह व्याकुल भरत, सानुज सहित समाज। पहनाई कर हरहु श्रम, कहा मुदित मुनिराज। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा कि शत्रुघ्न और समाज समेत भरत जी राम के वियोग में व्याकुल हैं, आतिथ्य सत्कार करके इनकी थकावट दूर करो। रिद्धि सिद्धि सिर धर मुनि बानी, बड़ भाग्यन आप हैं अनुमानी। कहीं परस पर सिद्ध समुदाय, अतुलित यतः राम लघु भाई। रिद्धि सिद्धि ने मुनि की आज्ञा सिर पर चढ़ाकर अपने को बड़भाग्नि जाना। जब सब सिद्धियां आपस में कहने लगी कि श्री राम जी के छोटे भाई भरत जी ऐसे पाहुने हैं कि इनके समान दूसरा नहीं है। मुनि पद बांध करहि सो आजू, हो सुखी सब राज समाजू। अस कहें रचऊं रुचिर ग्रह नाना, जेह बिलोक बिलखाहि विमाना। अतः मुनि के चरणों की वंदना कर आज वही करना चाहिए जिससे सब राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए, जिन्हें देखकर विमान लजाते थे। भोग विभूत भूर भर राखे, देखत जिन्हें अमर अभिलाषे। दासी दास साज सब लीने, जोगवत रहि मनहि मनु दीने। भोग और ऐश्वर्य के बहुत से पदार्थ उन घरों में भर दिए, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास मन के अनुसार सब सामग्री लिए मन लगाए तकते थे। सब समाज सज सिद्ध फल पाही, जे सुख सुरपुर सपने उनाही। पितमह बास दिए सबके ही, सुंदर सुखत जता रुचि जेही। जो सुख सामग्री स्वर्ग में भी स्वप्न में नहीं है, वह सिद्धियां ने पल भर में वहां सजा दी। पहले सबको सुंदर और सुख देने वाले, जिनको जो रुचि थी उनको वैसे ही निवास स्थान दिए। बहुर सपरिजन भरत कहूँ, ऋषि यस आय सुदीन। विधि विस्मय दायक विभव, मुनिवर तप बल कीन। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। फिर कुटुंब समेत भरत जी को निवास दिया, जैसे ही ऋषि की आज्ञा थी। ब्रह्मा को भी आश्चर्य में डालने वाला ऐश्वर्य मुनि ने अपने तपोबल से उत्पन्न कर दिया। बोले रामायण मैया की जय, बोले राम राजा सरकार की जय।